जय श्री कृष्णा। वाह। हम लोग हमारी आज की बुक स्टार्ट करते हैं। और कल यार ऑथर ने ना बहुत बहुत ही ज्यादा धांसू क्वेश्चंस पूछे थे। कल की रीडिंग बहुत अमेजिंग थी। राइट, जो ऑथर ने क्वेश्चंस पूछे थे बहुत ही अच्छे थे। ये क्वेश्चंस थे कि कैसे खुद की पर्सनल इन्वेंटरी बनाए, खुद का सेल्फ चेक करें। तो जो हमारी ऊपर वीकनेस बताई थी ना, वीकनेस के बेसिस के ऊपर ही ये सारे क्वेश्चंस थे, उन्हीं वीकनेस को चेक करते हुए। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चंस नहीं रीड करने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस वाला पार्ट स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। कैसे और कहाँ किसी को मौके मिल सकते हैं कि वो बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर ले। अब हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं कि कैसे पैसे इकट्ठा होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फेवरेबल अपॉर्चुनिटी देखें कि हम लोग ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकें। तो आज हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या देता है उस पर्सन को जो भी पैसे चाहता है, भले ही छोटे या बड़े। तो शुरू करने के लिए याद करते हैं, हम सब लोग एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे जो भी जने कानून फॉलो करते हैं उन लोगों को सोचने समझने की फ्रीडम और कहीं पे भी काम करने की फ्रीडम मिली है, क्योंकि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। हम सब लोगों ने कभी इस फ्रीडम को अच्छे से एनालाइज ही नहीं किया। कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं कि जो अनलिमिटेड फ्रीडम हमें मिली है, ऐसी फ्रीडम बहुत कम कंट्रीज में मिलती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अपने हिसाब से आप एजुकेशन ले सकते हो, रिलीजन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, पॉलिटिकल व्यूज अपने अपने हो सकते हैं। कैसा बिजनेस करना है, प्रोफेशन करना है, काम काज, वो अपनी पसंद का। आपके पास फ्रीडम है कि आप रुपए इकट्ठा कर पाओ और बिना कोई आपको परेशान किए आप वो मनी एंजॉय कर पाओ। इतनी फ्रीडम मिलती कहाँ पे है। तो ऑथर फिर बता रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है हम इकट्ठा करने वाले हैं, कहाँ पे हम रहेंगे, किससे शादी करेंगे, हर एक जगह पे हमें फ्रीडम है, क्योंकि हमारी जात पात धर्म समाज इन सब चीजों को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोवाइड करता है वो देता है एब्सोल्यूट फ्रीडम। आपके पसंद का खाना, सारी तरीके की फ्रीडम, जो भी हम सोच सकते हैं लाइफ में क्या एम रखने हैं, सब। भले ही आपको फिर भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना बनना हो, आप बन सकते हो। देखो, हमारे पास बहुत सारी तरीके की फ्रीडम है, लेकिन अगर मोटा मोटी देखी जाए तो जो अपॉर्चुनिटी वाली फ्रीडम है ना, वो सबसे बड़ी है। इसका मतलब क्या कि हम लोग जब चाहें जो चाहें वो चीज कर सकते हैं। हम सबके पास एक फ्रीडम है कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो, याद करते हैं वो कुछ कुछ ब्लेसिंग्स जो इस फ्रीडम ने हमें दी है। जैसे आप एग्जाम्पल लो किसी भी एक फैमिली का, तो हर एक फैमिली मेंबर्स को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले खाना। देखो, खाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। खाना, रोटी, कपड़े, मकान, ये तो इंसान की बेसिक जरूरतें हैं। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा फ्री हैं, हम लोगों को ये सारी चीजें तो डोर स्टेप पे मिली है। ऊपर से हमें चॉइस भी करने मिलती है कि हमें आज क्या खाना है, क्या देखना है, और कौन सी प्राइस के खाने खाने हैं। वो भी अगर आपको क्वालिटी फूड खाना है तो भी आप खा सकते हो। दैट्स अ चॉइस दैट यू हैव टू मेक, बट इट इज अवेलेबल टू यू। एक दो जनों की फैमिली जो कि एक अच्छे से शहर में रह रहे हो, जहां से जितने भी खाने बनने की फैक्ट्रीज जो हैं, राइट, या फिर जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, वो सब चीजें निकाल दी गई हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को सारी चीजें मिल जाती हैं। उन लोगों को अच्छी से अच्छी कंट्री की सारी चीजें मिल जाती हैं रीजनेबल प्राइजेस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस इतना ग्रो कर पाया है। देखो, आज आप देखोगे कहीं पे भी इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको एक ही जगह पे अलग अलग जगह का खाना खाने मिल जाए, अलग अलग डाइनिंग ऑप्शंस मिल जाएं, अलग अलग कल्चर एक्सप्लोर करने मिल जाएं।
अगर आप अपने सिर्फ आजू बाजू का खा रहे होते तो सोचो आपके पास कितनी लिमिटेड चॉइसेस होती है, लेकिन क्योंकि ये फ्रीडम है, इसकी वजह से कितने अजीब तरीके का मैजिक होता है कि आपको चाइना, साउथ अमेरिका, राइट, बर्मा, अलग अलग जगह के सब खाने आपको ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं सीधा खाने के लिए। ये फ्रीडम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ना। और और ये फ्रीडम के अंदर हम लोगों ने बट ऑब्वियस लॉ लगाए, टैक्सेस लगाए, नहीं। अब ये चीज कोई पॉलिटिशियन बताता नहीं है कि जब वोट मांगने जाता है कि देखो आप लोगों को ये फ्रीडम तो है बट हमने इसके ऊपर टैक्स भी लगाए हैं, और ठीक है ये बताने की भी चीज नहीं है, आपको फ्रीडम मिली है, राइट, और इस फ्रीडम को होल्ड करने के लिए हम लोगों को ये चीजें शायद जरूरी थी। अब नेक्स्ट फ्रीडम जो मिली है वो होती है शेल्टर। देखो, कोई भी एक फैमिली एक कंफर्टेबल अपार्टमेंट में रहे जहाँ पे ज्यादा धूप नहीं आती हो, ज्यादा पानी नहीं इकट्ठा होता हो, गैस पाइपलाइन आती हो, और ये सारी चीजें आपको एक रीजनेबल अमाउंट पर मंथ के अंदर मिल जाती है, सारी फैसिलिटीज। पहले के जमाने में पानी लेने जाना पड़ता था, आग जलानी है तो लकड़ी इकट्ठी करने जाना पड़ता था। जो लाइफ की बेसिक चीजें हैं, जिसको हम बोलते हैं ना सर्वाइवल प्रोसेस, उसी के अंदर कितना टाइम चला जाता था, और आज सर्वाइवल प्रोसेस के अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, आपको हर एक जगह पे हर एक रेंज के अपार्टमेंट मिल जाते हैं। सस्ते से सस्ता भी मिलता है, और अच्छे से अच्छा पॉश एरिया में भी मिलता है। आपकी फ्रीडम, जो ब्रेकफास्ट के अंदर आप सुबह सुबह टोस्ट खा रहे हो, राइट, उसको किसी इलेक्ट्रिक टोस्टर पे बनाया होगा, उसके कुछ रुपए लगे। आप अपार्टमेंट को, घर को जो साफ सफाई करते हो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, कितनी इजीली साफ सफाई हो जाती है। एग्जाम्पल लूँ, वैक्यूम क्लीनर, और इसको चलाने के लिए पीछे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी ठंडा या गर्म आ जाए सब जगह पे उसके लिए गीजर चाहिए, खाना जो रेफ्रिजरेटर में रखा है वो रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, बाल अगर कर्ल करने हैं तो वो वाले इक्विपमेंट्स हैं, स्ट्रेट करने हैं वो है, कपड़े धोने के लिए मशीन है, और आयरन करने के लिए आयरन भी है। और ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट हो जाती है, और उसका भी चार्ज नॉमिनल। इतनी सारी चीजें अगर आप कर लेते हो, एसी भी आता है, आप टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको फ्रीडम है कौन से टेम्परेचर पे रहना है, कितने टेम्परेचर का खाना खाना है, सब चीजों की फ्रीडम है। कैसा एंटरटेनमेंट रिसीव करना है पूरी दुनिया से, वो भी फ्रीडम है। और ओटीटी आने के बाद तो इसका कॉस्ट भी मिनिमलिस्टिक, आप अलग अलग कल्चर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बुक 1950s में लिखी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। आज हमारे पास फ्रीडम है, व्हीकल नहीं है, रैपिडो करो, कार नहीं है आपके पास, ओला करो, राइट, जूम कार करो खुद को चाहिए तो, फ्रीडम। आप लोग कहीं पे घूमने गए हो, बुकिंग्स करनी है, रात को करनी है, सुबह करनी है, दिन में करनी है, फ्रीडम। इंटरनेट है, बहुत बड़ी फ्रीडम, कोई बुकिंग कहीं पे भी आप कर सकते हो, ट्रेन की बुकिंग कोई लाइन में नहीं लगना पड़ता। और ये सब मैं सिर्फ 30 साल पहले की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पापा को लाइन में लगते हुए देखा, और मैं छोटा था तब। थोड़े टाइम पहले 20 साल पहले भी लाइन में ही लगना पड़ता था, 10 साल ही हुए हैं इन सब चीजों को पॉपुलर हुए कि स्टेशन पे भी ये सब चीजें चल जाए। तो बहुत ही अमेजिंग चीज है ना, फ्रीडम। ऊपर से आज आपको सामान इधर से उधर करना है, फ्रीडम, पोर्टर, कितनी जगह पे फ्रीडम है। नहीं। और भी बहुत सारे कन्वीनियंसेस हैं हमको, हमें जो अपार्टमेंट मिला है उसके अंदर रहने के लिए। और ये लिस्ट जो है ये बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस है कि हम सबको फ्रीडम मिला है। थर्ड पॉइंट आता है क्लोथिंग। आप कहीं पे भी रहते हो, हम पर्टिकुलरली हमारे आजू बाजू, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, अमेरिका भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, और यहीं पे मैं उस फ्रीडम के कर्टेल में बात करूँ तो चाइना हो गया, रशिया हो गया, अरब कंट्रीज हो गई हैं, वहां पे फ्रीडम बहुत डिफरेंट है एंड बहुत स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम है, इट इज नॉट फ्रीडम आई वुड से। तो क्लोथिंग के ऊपर आते हैं, आप कहीं पे भी रहते हो, राइट, आज आपको हर एक कल्चर की क्लोथिंग बहुत रीजनेबल प्राइजेस के अंदर मिल सकती है। और वुमेन, मैन, किड्स, वैरायटी,
इतनी सारे ऑप्शंस, न्यू प्रिंट्स फॉर एवरी फेस्टिवल, न्यू थिंग। कितनी फ्रीडम है। जूडियो आ चुका है, मिडिल क्लास का ज़ारा। तो जूडियो के अंदर आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। दैट इज फ्रीडम। लोगों को रैप पसंद है, रैप पहन रहे हैं, कपड़े जैसे पसंद है। धोती पहनने वाले लोग भी इसी शहर में ही दिखते हैं। राइट, प्रॉपर सूट पहनने वाले भी इसी शहर में ही दिखते हैं। हाफ पैंट वाले भी इसी शहर में ही दिखते हैं। और जो लोग प्रॉपर जीन्स पहन के बस एज अ ड्यूड घूमते हैं, वो भी लोग दिखते हैं। सब तरीके के लोग हैं। ये तो तीन बेसिक जरूरतें थी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जिनके ऊपर हमने बात की है। अगर आप देखोगे, आम नागरिक को जितनी फ्रीडम मिलती है, जितने प्रिविलेजेस मिलते हैं, राइट, 8 घंटे काम करने के लिए, वो तो बहुत ज्यादा है। और इसमें से कुछ कुछ प्रिविलेजेस हैं। इधर उधर ऑटोमोबाइल से आना जाना, गाड़ी का फ्रीडम। हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं बहुत छोटी सी कॉस्ट के ऊपर, हम लोग सोचते भी नहीं है। आज अगर देखा जाए तो आपके पास ये भी फ्रीडम है कि आप बैंक के अंदर पैसे डालो, अगर वो पैसे डूब जाते हैं तो गवर्नमेंट फिर भी जो है वो ध्यान रखेगी कि वो पैसे तो आपको मिले ही मिले। राइट, इतने सारे जो केस हुए, किसी के भी पैसे नहीं डूबे। तो ये सिस्टम इतना स्ट्रांग कि पैसे भी आपके इतनी इजीली मैनेज हो जाते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे भी ट्रैवल करना है, मिनिमलिस्टिक आप लोगों को लेनी पड़ती हैं परमिशंस, और आप लोग ट्रैवल कर सकते हो विद इन द कंट्री। ट्रैवल करना है, किसी की भी परमिशन नहीं लेनी है। जहां जाना है जाओ, जब आना है आओ। आप ट्रेन से जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, एरोप्लेन से जा सकते हो, शिप से जा सकते हो। जैसा रास्ता और आपका पॉकेट मनी दोनों अलाउ करें। जर्मनी, रशिया, इटली, ज्यादातर यूरोपियन और कॉन्टिनेंटल कंट्री के अंदर तो लोग इतने अच्छे से ट्रैवल नहीं कर सकते इतने कम कॉस्ट के साथ। आज हम लोग बहुत बार पॉलिटिशियंस को सुनते हैं कि फ्रीडम है, फ्रीडम है। राइट, जब उन लोगों को वोट डालनी होती है, हम आपको और फ्रीडम देंगे। लेकिन वो लोग बहुत कम एफर्ट लेते हैं ये देखने के लिए कि यार ये फ्रीडम का सोर्स या नेचर क्या है। अगर आपके पास, right, काटने के लिए कुल्हाड़ी ही नहीं होगी, कोई भी आप लोगों को ग्रजेस ही नहीं होंगे कि यार मेरे को कुछ बुरा ही नहीं लग रहा है, कोई आपको सुपीरियर मोटिव ही नहीं दिए जाएंगे, आप सिर्फ एक लाइफ जो है मीडियोक्रिटी के अंदर ही निकल जाओगे, तो फिर आप लोगों की ये फ्रीडम जो है वो तो सारी वेस्ट हो गई। आप जो इतना कुछ कर सकते थे, right, वो सारी चीजें वेस्ट हो गई हैं। ऑथर को ये राइट मिला कि वो एनालाइज करे कि ये जो अनसीन पावर है, क्योंकि ऑथर जानते हैं ये अनसीन पावर है, और ऑथर ने ऑलमोस्ट 25 से भी ज्यादा साल इस पावर के ऊपर काम किया है। उन लोगों को पढ़ा है जिन लोगों ने इस पावर को ऑर्गेनाइज किया है, और कैसे वो आज खुद का मेंटेनेंस खुद से निकाल रहे हैं, एट द सेम टाइम वो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये जो मिस्टीरियस बेनिफैक्टर है ना, जिसको हम अनसीन पावर बोल रहे हैं, इसका नाम है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है। उससे भी ज्यादा कैपिटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंट ग्रुप, ऐसे लोगों के जो तरीके जानते हैं कैसे अपने पैसे को अच्छे से यूज करें लोगों के लिए और खुद के लिए भी, कि लोगों का भला करते करते कैसे हम लोग भी पैसे कमा सकते हैं। ये ग्रुप होता है साइंटिस्ट का, एजुकेटर का, केमिस्ट का, इन्वेंटर्स का, बिजनेस एनालिस्ट का, पब्लिसिटी मैन का, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट्स का, अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर। वो सारे लोग जिन लोगों को कोई भी एक इंडस्ट्री या बिजनेस के अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल लेके आते हैं, न्यू चीजें लेके आते हैं। ये लोग ही कॉलेजेस को, स्कूल्स को, सब चीजों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग टैक्स पे करते हैं, तो इन्हीं से रोड्स बनती हैं, न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा निकलता है, और जो फ्रीडम आज हम इंजॉय करते हैं वो हमें मिल पाती है। अगर देखा जाए तो
कैपिटलिस्ट जिन लोगों के पास रुपए होते हैं ना, वो लोग इस सिविलाइजेशन के दिमाग वाले लोग होते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों से एजुकेशन और सारी ह्यूमन प्रोग्रेस चलती है। आप लोगों ने देखा अभी अरावली हिल्स का आ रहा था, अडानी ने कैसे वो अरावली हिल्स के ऊपर गवर्नमेंट ने भी पास कर दिया, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। कैन यू रियलाइज कि ऑथर जो बोल रहे हैं वो कितना सही है, कि कैपिटल अगर हो तो आप कितना कुछ खरीद सकते हो और कितनी सारी चीजें अपने हिसाब से चला सकते हो ना। ये फ्रीडम हमें मिलती है, क्योंकि ऑथर बोल रहे हैं पैसे बिना दिमाग के आना बहुत खतरनाक होते हैं। अगर अच्छे से लिया जाए तो पैसे ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए। जो ब्रेकफास्ट हमने देखा या जो शहर में रहने की प्राइजेस देखी, और वो सब इतने कम कॉस्ट के ऊपर, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती अगर अच्छे से उस कैपिटल को ऑर्गेनाइज करके यूज नहीं किया जा रहा होता, अगर लोगों को ट्रेन नहीं किया गया होता ये सारी चीजें यूज करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा विजन है। कुछ आइडिया अगर देखा जाए ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल का, तो आप देख सकते हो कि बिना कैपिटल के, राइट, आपको ये, अगर आपके पास पैसे नहीं हो और ये सारी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं हो, आपको यहाँ पे बैठे बैठे कहीं और की अगर आउट ऑफ सिटी के कुछ गुड्स खाने हैं। लेट अस से मैं यहाँ पे बैठा हूँ सूरत के अंदर और मुझे खानी है जोधपुर की कचौली, प्याज कचौली। आज यहाँ पे सूरत में बहुत लोग प्याज कचौली बनाने वाले हैं, कैपिटल है। बट अगर ये सारी चीजें नहीं होती, क्या मैं जोधपुर जाता सिर्फ एक प्याज कचौली के लिए, और वो भी इसी प्राइस के अंदर? यहाँ पे मुझे 20 रुपए की, 30 रुपए की, हाईएस्ट 40 रुपए की अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। क्या मुझे वही ट्रिप 40 रुपए में मिलती? शायद नहीं। जो चाय सप्लाई करने के लिए हम लोगों को दूर दराज से कैसे पत्तियां लेके आनी पड़ती, या अमेरिका के अंदर अगर लोगों को चाय पीनी होती, उन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती, राइट, कि इतनी सारी चाय जो है वो यहाँ तक लेके आओ और फिर उसको जो है आप वहाँ पे उसको रीजनेबल प्राइसेस के अंदर सेल करो। right? जब तक आप एक अच्छे स्विमर नहीं हो ना, और अच्छे से भी अच्छे स्विमर नहीं हो, आप थक जाओगे ये राउंड ट्रिप करते करते। लेकिन फिर भी एक दिक्कत आएगी, राइट, आप उस पैसे का क्या करोगे? भले ही आपके पास समुद्र तैरने की भी यू नो ताकत है, बट आप तो ये ट्रैवलिंग में ही रह जाओगे, फिर आप उस पैसे का करोगे क्या? अगर आपको चीनी बेचनी है तो आपको और ज्यादा तैर के क्यूबा जाना पड़ेगा, या फिर बहुत दूर जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप चीनी लेके वापस से आओगे, आप तो देखोगे कि जितना शुगर को खर्च करने में लगा, उससे ज्यादा तो आपको उसको डिलीवरी और उन सब चीजों में ही लग गया। शुगर की जितनी कॉस्ट नहीं थी, उससे ज्यादा तो आपको ओवरहेड्स लग गए। जो एग्स आप डिलीवर कर रहे हो बहुत आसानी से न्यूयॉर्क सिटी के पास, वहां पे अगर आपको देखना हो ये एग्स कहाँ से आते हैं, अगर हम लोग देखें कि जो हमें एग्स मिलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग कहाँ पे होती है, और फिर ये एग्स आते हैं और फिर भी हमें इतने सस्ते रेट के अंदर मिल जाते हैं, कैसे होता है ये सब? कैपिटल से। जब भी आप रेस्ट करो, नहीं, आप रेस्ट करते करते कहीं पे भी जा सकते हो, वहां के गुड्स ले सकते हो, वापस से आ सकते हो और मस्त आराम से अपने गार्डन के अंदर बैठ के उन्हें एंजॉय कर सकते हो। बस यहाँ पे आपकी जगह आपका पैसा जाता है। तो आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे, आप वो सारी चीजें कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। ये आपको एक्स्ट्रा फ्रीडम देता है, और इस फ्रीडम का कॉस्ट क्या है? सिर्फ कुछ रुपए। बहुत अजीब लग रहा है ना? देखो, जो प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है ना, वो तभी पॉसिबल है जब इतनी अच्छी से चीजें इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से आए कि सब लोगों को वो अवेलेबल हो। अगर ये इतना ऑर्गेनाइज तरीका नहीं होगा, जो कैपिटलिस्ट लोग करते हैं, जो बिजनेस बनाते हैं, कैसे वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं,
अगर ये इतना ऑर्गेनाइज तरीका नहीं होता तो हम लोग ये सारी चीजें एंजॉय नहीं कर पाते। जितने भी पैसे लगे हम लोगों को रेल रोड और इतनी बड़ी बड़ी शिप्स बनाने के अंदर, जो इतना सारा हमको इधर उधर की चीजें लेके आती हैं, शिपिंग होती है, ये बताता है कि कैसे एक ह्यूमन इमेजिनेशन क्या चीजें कर सकती है। और इन सब चीजों से सब लोगों ने अर्न किया है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, सब चीजें बढ़ी हैं, एक रिटेलर से लेके शिपिंग कंपनी, बीच में होलसेलर्स, राइट। एंड वहां पे जो ग्रो कर रहे हैं उन लोगों को बड़ी ऑर्डर मिलना, तो जो फैक्ट्रीज है उन लोगों का प्रोडक्शन बढ़ जाना क्योंकि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सब चीजें हुई हैं, वाओ, जस्ट बिकॉज समथिंग बिग हैपेंड, राइट। और कैसे ये सारी चीजें फ्रॉम द फील्ड टू द फ्रॉम द फार्म्स टू द मार्केट्स, कैसे ये सारी चीजें आ जाती हैं। या कैसे आ जाए एक एडुकेटर यहाँ पे बैठा बैठा मैं वहां पे ये सारी चीजें डिलीवर कर पा रहा हूँ। क्या ब्यूटीफुल चीज है। दिस इज द फ्रीडम दैट वेदर यू अटेंड और नॉट। क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी जो हम आज देख रहे हैं, ये है ना, ऐसा नहीं हुआ है कि जमीन खुदी और निकल गई, नहीं। और निकल भी गई तो भी अपने आप फंक्शन करने लग गई, एकदम भी नहीं। ये पूरा कल्चर डेवलप किया गया है, एक पूरी सिविलाइजेशन बनाई गई है, राइट। लेबर और कितना सारा सोच समझ लगा है, ऑर्गेनाइज्ड एबिलिटी लगी है। कैसे हम लोगों को बचपन से ही बेसिक सिखा दिए जाते हैं। आप सोचते हो कि 500 साल पहले के इंसान को इतने बेसिक एटिकेट्स आते होंगे? एकदम भी नहीं। बट बचपन से ही नेक्स्ट सिविलाइजेशन को हम लोग सिखाते आए हैं, वो बेसिक वो लोग और जल्दी सीख जाते हैं। अब ये सारी चीजें उन लोगों से आई हैं जिन लोगों के पास इमेजिनेशन थी, विश्वास था, जोश था, डिसीजन और टिके रहने की क्षमता थी। इन्हीं लोगों को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट। ये लोग बहुत मोटिवेट होते हैं बिल्ड करने के डिजायर से, कंस्ट्रक्ट करने की, कुछ पाने की डिजायर से, लोगों को सर्व करने के डिजायर से, प्रॉफिट अर्न करना और खुद के लिए भी पैसे बनाना, इस डिजायर से ये लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं। और क्योंकि ये लोग सर्विस देते हैं जिसके बिना कोई भी सिविलाइजेशन टिक नहीं पाए, तो ये लोग खुद के पास बहुत पैसे देखते हैं, बिकॉज दे आर सर्विंग पीपल। एंड सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, हम लोग बोलते हैं, एकदम सही बात है। अच्छा, रिकॉर्ड को सिंपल रखने के लिए और इजीली समझ आ जाए, तो ऑथर बोल रहे हैं कि ये कैपिटलिस्ट जो हैं, यही वो लोग हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, जो हम लोग बहुत बार टीवी शोज के अंदर देखते हैं, इन लोगों का इंटरव्यू। ये वही सेम लोग हैं जो बहुत अजीब दिखते थे, या बहुत डिसऑनेस्ट थे, या बहुत अजीब लोग थे, विश्वासी नहीं थे, या फिर इनको देख के हमें लगता था कि ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बट यही लोग एक दिन वहां पे पहुंच जाते हैं। ऑथर है ना, कोई भी ब्रीफ नहीं दे रहा है किसी भी ग्रुप के फेवर में या अगेंस्ट के अंदर, या किसी भी चीज को ऑथर का हर्ट करने का इंटेंशन नहीं रहा है। ऑथर ये बोल रहा है, ऑथर ये बोल रहे हैं, सॉरी, कि अगर कोई इंसान खुद को फेथफुली डिवोट कर दे 25 साल तक उस चीज के साथ रहने के लिए जिस चीज की उसे चाहत है, उस चीज का नॉलेज ले और उस नॉलेज को अप्लाई करे, तो वो इतने पैसे अर्न कर सकता है जितने उसने सोचे भी नहीं होंगे। यहाँ पे ऑथर ने एनालाइज किया है इकोनॉमिक एडवांटेज कैपिटलिस्टिक सिस्टम का। दो तरीकों से होता है। पहला, जो भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं उन लोगों को देखना होता है कि हमें सिस्टम के हिसाब से ढल जाना है, गवर्नमेंट का इतना बड़ा जो सिस्टम है, और सारे अप्रोच हमारे इसी सिस्टम के साइड से ही हैं। और दूसरी चीज, कि हम लोग वो पिक्चर दिखा पाए, रही, जो पॉलिटिशियंस या बाकी लोग ऐसे दिखाते हैं कि ये सब सिर्फ हम लोग आज विश्वास दे रहे हैं बट लास्ट में धोखा मिलता है, नहीं। हम लोगों को वो चीज पूरी भी करके दिखानी है, वो चीज प्रेजेंट करके, और वो विश्वास दिलाना है कि
हम लोग ये चीजें जो है ये पूरी कर देंगे। और पॉलिटिशियन लोगों के साथ मिलजुल के ही ये चीज हमें पूरी करनी है, क्योंकि हर एक जने के साथ बट ऑब्वियस सिस्टम में चलना ही पड़ेगा। देखो, ये एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है। इसको डेवलप किया गया था कैपिटल के यूज से। और जो भी लोग इस फ्रीडम को ऐसा मानते हैं कि ये उनकी ब्लेसिंग है या अपॉर्चुनिटी, ये उनकी ब्लेसिंग है, और जो यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों को जान लेना चाहिए कि ना ही पैसे और ना ही अपॉर्चुनिटी हमको अवेलेबल होगी अगर ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल अपने बेनिफिट नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो पैसे से ही पैसे बनते हैं। 25 साल तक एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर या बहुत ही ज्यादा सेल्फ सीकिंग पॉलिटिशियंस या रैकेटियर्स जो थे, जो वॉल स्ट्रीट के ऊपर बहुत बड़े बड़े शॉट्स लेते थे, बिग बिजनेसेस जो थे, ये सारी चीजें 25 साल, 20 साल, 50 साल पहले बहुत चलती थी। लेकिन जब बिजनेस डिप्रेशन आया तब हमने उन लोगों की असलियत देखी। और अब हम लोगों को पता है कि यार, हम लोगों को ऐसे चीप पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए, लेबर लीडर्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस कुछ और है। और इसी पर्पस ने, इसी लिबरल चीज ने आज क्या किया है, एक बहुत अच्छा नेशन बिल्डअप किया है। लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अपने आइडियाज लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी लिबरल हो रही है। और ये पूरी जो चीजें हुई हैं, ये इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीकों से हुई है कि आज जो है चीजें बहुत प्रॉस्पर कर रही है। लेकिन जब ये चीजें ऑर्गेनाइज नहीं थी, तब बहुत भारी डिप्रेशन आए हैं। लाखों लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी है। जॉब छोड़ने की वजह से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंजर आ जाता है। और ये सारी चीजें जो हैं, नहीं, इन्हीं चीजों से क्या हुआ है कि हमारे नेशन की बैकबोन बनी है सारे एक्सपीरियंसेस। वाह। सो पैसे तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, पैसों को हैंडल करना, स्ट्रक्चर करना, राइट, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। एंड मेरे को तो आज का लेसन बहुत अमेजिंग लगा। ओके। यस यारो, बैठ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा। टेक 3 डीप ब्रीथ इन, हमारा मनी मेडिटेशन। ब्रीद इन एंड माउथ से एक्सहेल करते हुए पूरा रिलैक्स। ब्रीद इन एंड माउथ से एक्सहेल करते हुए पूरा रिलैक्स। ब्रीद इन एंड माउथ आउट करते हुए पूरा रिलैक्स। अब हम लोग हमारे अफर्मेशन स्टार्ट करेंगे। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। और हर एक अफर्मेशन के साथ खुद को वो पर्पस सर्व करते हुए देखो, वो चीज जो आप बेस्ट वे में सर्व कर सकते हो। आई एम रिच, आई एम रिच। एंड बिकॉज यू ब्रिंग वैल्यू टू द टेबल, आपको वैल्यू मिलती है, लोग आपके पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं वी वांट टू वर्क विद यू। आई एम रिच। सी दैट मनी कमिंग टू यू। फील करो उस इमोशन को। एंड यू डोंट हैव टू गेट एक्साइटेड, जस्ट रिलैक्स, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। आई एम रिच। फील दैट आई एम रिच। Feel that money coming to you. Feel that opportunity coming to you. Tell the universe you are rich, you are ready. I am rich. And I am rich. Wow. Jai Shri Krishna, everyone.